दोस्तों, अब किसानों के लिए एक बड़ी खबर आ रही। अब नकली खाद बीज बेचने वालों के लिए असली चेहरे सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अरीशा गजल। स्वागत करती हूं आपका द फैक्ट इंडिया न्यूज में। इस बार खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मोर्चा संभाल लिया है। छापेमारी के बाद सीधा केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। क्या पूरे देश में नकली खाद माफिया उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में अजमेर, श्रीगंगानगर और जयपुर में इन फैक्ट्रियों में ताबड़तोड़ छापेमारी करी। अब उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर साफ साफ कह दिया है कि कानून सख्त होने चाहिए, वरना किसानों की जमीन और भी बंजर होती जाएगी। इस चिट्ठी में उन्होंने बताया है कि कैसे मार्बल की सरली के खाद बनाए जा रहे थे, मिट्टी को जिप्सी बोलकर बेचे जा रहे थे और बिना लाइसेंस के पेस्टिसाइड भी बेचे जा रहे थे और इफ्को जैसे ब्रांड के नकली पैकिंग माल हो रहे थे। उन्होंने पत्र में लिखा कि 22 जून को कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के 32,000 बैग डीएपी श्रीगंगानगर जिले से मिले हैं। अब आप सोचिए, जब ये नकली सामान किसानों तक पहुंचते हैं तो वो क्या उगाएंगे? किसानों की फसल खराब होती जा रही है, जमीन कमजोर होती जा रही है और कमाई बहुत कम से कम हो रही है। इस अभियान के दौरान फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डीलर्स और ट्रांसपोर्ट एजेंट के खिलाफ 28 एफआईआर दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर 189 फर्टिलाइजर्स के लिए सैंपल के लिए भेजा गया है, जिसमें से 57 सैंपल की जांच हो चुकी है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि 56 सैंपल अमानिक यानी घटिया पाए गए। इसके अलावा अजमेर जिले के कृष्णागढ़ इलाके में इफ्को कंपनी के सागरिका ब्रांड की नकली पैकेजिंग की जा रही थी। इन फैक्ट्रियों के पास राजस्थान के इफ्को सागरिका ब्रांड बनाने की वैलिड लाइसेंस भी नहीं और जो बैग्स बनाए जा रहे थे उन पर नई दिल्ली और तमिलनाडु के नाम भी छापे जा रहे थे, जबकि यह सामान वहीं कृष्णगढ़ में तैयार हो रहे थे। इतना ही नहीं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में करीब 20 बैग बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि नकली सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि देश के 16 से 20 राज्य में भेजे जा रहे थे। यानी साफ सीधी बात यह है कि किसान को केमिकल बेचा जा रहा था, जिससे उनकी फसलें और खराब हो सकती थी, जमीन और बंजर हो सकते थे और सरकार ने इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ छापे मारने से बात बनेगी? मीणा ने केंद्र सरकार से कहा है कि कानून को इतना सख्त कर देना चाहिए कि नकली खाद बनाने वाले बच ना पाए, वो सीधा जेल में जाएं। क्या नकली खाद बेचने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्या कानून और सख्त होना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हर एक नागरिक से इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम द फैक्ट इंडिया सिर्फ फैक्ट्स पे बात करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।